नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट आज 8:30 पर 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं। आज सुबह गर्भगृह के कपाट बंद करने के बाद पंचमुखी डोली को मंदिर परिसर में लाया गया। वहीं कपाट बंद होने के मौके पर श्रद्धालु जमकर झूमे। भैया दूज के पावन पर्व पर आज पौराणिक परंपराओं और विधि विधान के तहत बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब आगामी 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा अर्चना शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ में होगी। तो कपाट बंद होने के अवसर पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे। शनिवार को करीब 22,000 लोगों ने बाबा केदार के दर्शन किए और अब तक करीब 16,32,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि कुछ समय तक मौसम जो है वो यात्रा को लेकर अनुकूल नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की तमाम व्यवस्थाओं के बीच एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस बार चार धाम यात्रा की। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। लगभग 16,32,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन इस बार किए। तो प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई और केदारनाथ धाम के कपाट आज 8:30 पर 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए। तो आज सुबह गर्भगृह के कपाट बंद करने के बाद पंचमुखी डोली को मंदिर परिसर में लाया गया। वहीं कपाट बंद होने के मौके पर श्रद्धालु जमकर झूमते गाते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये 2 तस्वीरें। तो भैया दूज के पावन पर्व पर आज पौराणिक परंपराओं और विधि विधान के तहत बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब आगामी 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा अर्चना शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ में होगी। तो कपाट बंद करने के अवसर पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे। नाचते गाते झूमते हुए ये श्रद्धालु नजर आए। शनिवार को करीब 22,000 लोगों ने बाबा केदार के दर्शन किए और अब तक करीब 16,32,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज सुबह शीतकाल के लिए बाबा केदार के धाम बंद कर दिए गए और इस मौके पर श्रद्धालु नाचते गाते झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहां एक तरफ बाबा केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए गए, वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज पौराणिक रीति रिवाजों के साथ बंद होने हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर आज 12:05 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद शीतकाल में 6 महीने तक मां यमुना के दर्शन शीतकालीन प्रवास खुशी मठ खरसाली गांव में किए जाएंगे। तो खरसाली गांव में मां यमुना की उत्सव डोली को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह नजर आया। यहाँ ग्रामीणों ने यमुना का मंदिर फूल मालाओं से सजाया। मंदिर समिति ने सभी तैयारियां कर ली हैं। इस बार यमुनोत्री धाम में 8 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम में दर्शनों के लिए पहुंचे थे। 8 लाख श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम में दर्शन और पूजा अर्चना की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर यानी कि आज 12:05 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद शीतकाल में 6 महीने तक मां यमुना के दर्शन शीतकालीन प्रवास खुशी मठ हरसाली गांव में किए जाएंगे। हरसाली गांव में मां यमुना की उत्सव डोली को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला और ये उत्साह लगातार नजर आ रहा है। यहाँ ग्रामीणों ने यमुना के मंदिर को फूल मालाओं से सजाया है। मंदिर समिति ने सभी तैयारियां कर ली हैं और यमुनोत्री धाम की अगर बात करें तो इस बार 8 लाख श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए पहुंचे थे।
उधर केदारनाथ धाम में उपचुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने पूजा अर्चना यहां पर की है। आपको बता दें कि धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना करती हुई आशा नौटियाल नजर आई। तो चुनाव की तैयारियां जहां एक तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने केदारनाथ धाम पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने धाम में जनसंपर्क अभियान चलाकर वहां चल रहे विकास कार्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने क्यूंजा घाटी के विभिन्न गांवों में भ्रमण कर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो मतदाताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से क्षेत्र में विभिन्न मोटर मार्ग, राजकीय संस्थाओं और विद्यालयों के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे तेजी से क्षेत्र का विकास हो सके। तो रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्धता साफ तौर पर नजर आ रही है। तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने केदारनाथ धाम पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चना करते हुए नजर आई। घोषणा कर ली और अब ते को शासना देश भी जारी होगी और बहुत जल्दी ते पर काम भी हो जो। यकमो जब मैं पहली आई छो तो मचकंडी में अखोड़ी जो सड़क को मिलान छो तेमा में तो ये दिन डीएम दगड़ी बात करी छो तो डीएमन बोली छो मैं तुरंत ये को जो भी यके समस्या से वन भूमि वगैरह मैं उसको तत्काल इसका समाधान करके ये को मिलाना भी हम तत्काल कर देला ताकि ये दुई गो मिलो और हम तयकवे आसान भनस तक जाना हुए जो तो सब काम होला। बस आपको आशीर्वाद चाहिए है ना। और 20 तारीख जरूर कमल का बटन पर कमल का सामने वाला बटन दबाओ और जख भी नाता रिश्तेदारी से तो तक। तो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार करते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत नजर आने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जल्द ही पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए महाराष्ट्र पहुंचेंगे। देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया कि वो 3 दिन बाद महाराष्ट्र जाकर बतौर स्टार प्रचारक पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इससे पहले 40 दिनों तक उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी पार्टी का प्रचार प्रसार किया था। तो बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की है। 40 नाम इस स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किए गए हैं और उसमें कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का नाम भी शामिल किया गया है। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जल्द ही पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अपने यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में की और इस बाबत जानकारी दी। पार्टी की तरफ से मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में भेजा गया है और मैं 2-3 दिन बाद जो है महाराष्ट्र के चुनाव में जाने वाला हूँ। अभी मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था। तो केंद्रीय नेतृत्व जो है हर कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं चुनाव में लगाता है और केदारनाथ में मेरा 2 दिन का जो है मैं खुद वहाँ पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में 2-3 दिन जो है प्रचार करने जाऊँगा, क्योंकि 40 दिन मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जाना है। तो नेचुरली जिन जिन लोगों की ड्यूटी बाहर लगी है उनका जो है उपयोग 2 या 3 दिन पार्टी की तरफ से किया है। पार्टी की तो डॉक्टर धन सिंह रावत जो हैं जल्द ही पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। तो उत्तराखंड में जल्द ही केदारनाथ उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जल्द ही केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर चुनावी प्रचार को धार देने की कोशिश में जुटे हुए नजर आएंगे। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और कांग्रेस जीत की हैट्रिक लगाने का पूरा प्रयास करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत 2 सह प्रभारी, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और अन्य कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल किए गए हैं और इन सभी लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे कि कांग्रेस को वहां बड़ी जीत हासिल हो सके।
केदारनाथ उपचुनाव हर लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, ना सिर्फ उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बल्कि ये देश को दिशा देने वाला, एक संदेश देने वाला चुनाव है। अयोध्या और बद्रीनाथ हारने के बाद अगर केदारनाथ में भी हम हैट्रिक लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए बूस्ट करने वाला चुनाव हो सकता है। उसमें एक नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान करने वाला चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी लगा रही है। इसी के मद्देनजर 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, जिसमें माननीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत 2 सह प्रभारी हमारे जो नवनियुक्त हुए हैं वो भी स्टार प्रचारकों की सूची में है। माननीय अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष जी हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी और गणेश गोदियाल जी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत बहुत सारे विधायकों के नाम इस सूची में हैं, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के नाम इस सूची में हैं और निश्चित ही रूप से सबको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी और अपने अपने जो बूथ हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी देगी। तो किसानों के लिए मुर्गियों और पशुओं की बेहतर बिक्री के ऑप्शंस अवेलेबल कराने के लिए यहाँ पर नई पहल की जा रही है और आपको बता दें कि एक MOU यहाँ पर किया गया है। तो किसानों को पशुओं और मुर्गियों की बिक्री को बेहतर तरह से उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन विभाग ने ITBP के साथ ये विशेष MOU किया है। इस बात पर उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड के पशुपालकों, मत्स्य पालकों और मुर्गी पालकों को अपने सामान का व्यापार करने के लिए मार्केट उपलब्ध कराना हमारा मुख्य मकसद है, जिसके लिए ITBP एक नामी संस्थान है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि पशुपालकों और दुग्ध पालकों की आय दुगनी हो। इसके लिए ये कदम कारगर साबित होगा और ये पर्वतीय क्षेत्रों में कुल 200 करोड़ रुपए का व्यापार उपलब्ध कराएगा। तो किसानों को पशुओं और मुर्गियों की बिक्री को बेहतर तरह से उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन विभाग ने ITBP के साथ ये विशेष MOU किया है। इस बात पर उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड के पशुपालकों और मत्स्य पालकों और मुर्गी पालकों को अपने सामान का व्यापार करने के लिए मार्केट उपलब्ध कराना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए ITBP एक नामी संस्थान है और इसीलिए ये MOU किया गया है, जो कि बेहतर विकल्प साबित होगा। देखिए, कोशिश थी पशुपालन विभाग की कि उत्तराखंड के पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को और हमारे कुक्कुट पालकों को एक चेन ऑफ मार्केटिंग, चेन ऑफ लाइन मिले, जिससे कि उनका जो सामान है, उनके जो बकरी है या वो ट्राउट फार्मिंग है या वो हमारे कुक्कुट है, इनको मार्केट अवेलेबल कराना हमारा मेन मकसद था। और ITBP एक बहुत बड़ी संस्था है, एक नामी संस्था है हमारी, और 8 महीने से चर्चा चल रही थी। लेकिन आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को और मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, जिनके सामने ये MOU हुआ। केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि पशुपालकों की, अपने दुग्ध पालकों की, मत्स्य पालकों की आय। आज एक MOU पशुपालन विभाग के सचिव महोदय और ITBP के IG साहब के मध्य माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार और माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तराखंड सरकार की उपस्थिति में किया गया है। इससे हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं, जो हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं, वहाँ के जो पशुपालक हैं और जो भेड़ बकरी का व्यवसाय कर रहे हैं, मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को एक ओपन मार्केट अवेलेबल हुआ है। इस MOU से यह है कि जहाँ ITBP अपने जवानों के लिए मांस उत्पादन के लिए बकरी, भेड़ या चिक की सप्लाई मांगेगी, तो वो एक हमें ऑर्डर करेंगे 7 दिन पहले और हम वहाँ के लोकल जो लोग पाल रहे हैं उनसे उस उत्पाद को उपलब्ध कराएं। तो आज विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद कल्प केदार के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल्प केदार के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। यानी कि अब सभी देश विदेश के श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे। आज विधि विधान के साथ प्रसिद्ध प्राचीन कल्प केदार मंदिर के कपाट भी शीतकालीन के लिए विधि विधान के साथ सभी देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। भागीरथी और खीरगंगा के संगम पर स्थित धराली का प्राचीन नाम श्याम प्रयाग भी है। तो स्कंद पुराण के केदार खंड में भी इसका उल्लेख मिलता है। कल्प केदार मंदिर समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष कल्प केदार मंदिर में लगभग 6 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं हर वर्ष तीर्थ यात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
आज भगवान कल्प केदार और माँ गंगा के कपाट शीतकालीन के लिए विधि विधान तरीके से पंडितों के द्वारा यज्ञ और हवन के तरीके से जो हमारे पौराणिक तरीके से जो चल के आ रहा है, हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे जो है ग्राम सभा के द्वारा पहले भी इस तरीके से होता आया है। और भगवान कल्प केदार के जो कपाट आज शीतकालीन प्रवास के लिए बंद कर दिए गए, ये 2-3 महीनों के लिए बंद किए जाते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पर जो है काफ़ी बर्फबारी होती है इसके बाद, और श्रद्धालु जो है बर्फबारी में आना। आज जो कपाट हमारे कल्प केदार मंदिर के भी शीतकालीन के लिए बंद किया गया है। हमारे जो समेश्वर देवता है उनके इष्ट समेश्वर देवता के सानिध्य में जो तिथि आज की जो निश्चित हुई है उसके आज्ञा अनुसार हमारे जो गंगोत्री माँ गंगा के कपाट ठीक 12:14 पे कपाट बंद हुए हैं। शीतकालीन में माँ गंगा का गंगोत्री मुखवा में दर्शन होंगे और यहाँ पे भी कल्प केदार मंदिर के जो जब 6 महीने के लिए जो कपाट बंद किए जाएंगे और यहाँ पे अधिक बर्फबारी गिरती है, उसके पश्चात जब अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री माँ गंगा का कपाट खुलते हैं, उस दिन भी जो गर्भगृह में शिव का मंदिर है, जो अंदर शिवलिंग है, उसके भी भव्य दर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से मिशन स्वच्छ गंगा के तहत हरिद्वार में एक खास कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत हरिद्वार में इस बड़े आयोजन को कराने जा रही है। 4 नवंबर को हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा महोत्सव में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। NMCG हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कराता है। तो इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना, इसकी संस्कृति और आध्यात्मिकता और महत्ता को उजागर करना और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना है। ये कार्यक्रम का 8वां संस्करण होगा। पहली बार ये नदी के किनारे मनाया जाएगा। यह आयोजन गंगा बेसिन वाले राज्यों के 139 जिलों में जिला गंगा समिति द्वारा भी मनाया जाएगा। तो इसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। कल यानी कि 4 नवंबर को हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड में जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने तमाम तैयारियां इस सेमिनार के मद्देनजर यहां पर कर ली हैं। आपको बता दें कि इस सेमिनार का आयोजन होगा और उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसको देखते हुए राज्य के युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार जल्द ही एक सेमिनार का आयोजन करने जा रही है। इस सेमिनार में विश्वविद्यालयों के कुलपति और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसके तहत उद्योग जगत के द्वारा उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं में कौशल की मांग की जाएगी। इसके आधार पर विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की है, उसके अंतर्गत युवाओं के लिए कौशल विकास पर बहुत जोर दिया गया है और उसे लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी दोनों ही बहुत गंभीर हैं इस प्रसंग को लेकर के कि बच्चों में कैसे कौशल विकास किया जाए, जिससे कि शिक्षा पूरी करने के बाद उनको कहीं ना कहीं रोज़गार मिले अच्छे स्थान पर। तो उद्योग के साथ जो तालमेल है उसको बनाने के लिए बहुत शीघ्र ही एक जो सेमिनार या वर्कशॉप हम लोग करने वाले हैं, जिसमें जहां एक और हमारे विश्वविद्यालयों के कुलपति रहेंगे और दूसरी ओर जो उद्योग जगत के लोग हैं वे रहेंगे। और उद्योग जगत से हम ये अनुरोध करने वाले हैं कि आपकी हमारे युवाओं से क्या अपेक्षाएं हैं, आप किस प्रकार के युवक चाहते हैं, किस प्रकार का प्रशिक्षण उनको देना चाहिए। तो उनके द्वारा जो हमको कुछ गाइडलाइन दी जाएंगी, कुछ हमको फीडबैक दिया जाएगा, तो उसके आधार पर जो विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम है उसमें पर